अपने शरीर का एहसास करते रहिए, शरीर के विभिन्न भागों का। ये क्षेत्र की प्रधानता से हम अपना ध्यान करते हैं, अपने अंग-उपांगों का आश्रय कर। तो ये क्षेत्र प्रधान ध्यान की दृष्टि है। इसमें हम अंगों का आश्रय करते हैं, एक अंग से दूसरे अंग पर जाते हैं। दूसरी विधि का प्रकार ये है कि हम शरीर में सुख-दुःख की अवस्था को मुख्य करके जो भी सुख-दुःख की अवस्था विभिन्न भागों में उसका अनुभव करते हैं। तो ये अवस्था प्रधान, पर्याय प्रधान दृष्टि है। दोनों स्थितियों में ही ग्रहण तो इस क्षेत्र और अवस्था दोनों का ही होता है, और हम किसको प्रदान करते हैं, किसको मुख्य करते हैं। कभी अंगों का विकल्प करते हैं, कभी स्वास्थ्य की स्थिति जो सुख दुख रूप है उसका मुख्य करके उसका अनुभव करते हैं। तो सुख दुख का अनुभव करते हैं, वहाँ भी अंग-उपांग तो आ ही जाते हैं, सुख दुख अंग-उपांगों में ही होता है। और अंग-उपांगों को मुख्य करके ध्यान करते हैं तो अंग-उपांगों का सुख दुख भी अनुभव में आ जाता है। और ये स्पष्ट रूप से ध्यान के 2 प्रकार तो बन ही जाते हैं। जब सुख दुख की अवस्था को मुख्य करते हैं तो अंगों के नाम का विकल्प गौण हो जाता है, वो नहीं करते भी हैं। सिर से पाँव तक इतना विकल्प भी नहीं करते, अपने आप ही हम अपने क्षेत्र में सुख दुख को लक्ष्य करके आते हैं। कहाँ कैसा सुख दुख है उसका हम अनुभव करते हैं। तो क्षेत्र में होता सुख दुख का अनुभव, पर क्षेत्र का विकल्प नहीं करके सीधे सुख दुख तक पहुँचते हैं। पहले वाली विधि में हम अंगों तक पहुँचते हैं, विभिन्न अंगों पर पहुँचते हैं, फिर वहाँ हमें सुख दुख की स्थिति का अनुभव होता है। अनुभव तो अवस्था का ही होता है, पर कहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं या सीधे सुख दुख से प्रारंभ करते हैं। तो हमें उस विधि का आश्रय करना है जिसमें विकल्प कम हो और हमारा अपने में रहना बने, बाहर से हम हटें, बहिरंग प्रयत्नों से बचें। बाहर में काम काज बहुत, आरंभ परिग्रह बहुत होता है बाहर में, काम काजों का अंत नहीं है। फिर काय चेष्टा, वचन चेष्टा, विचार, वाचों का ज्ञान, बाह्य परिस्थितियों के साथ जूझते रहना बहुत आकुलता का रूप है, और उससे बहुत कर्म का बंध होता है बहिरंग प्रयत्न में। आवश्यक प्रयत्न तो करना पड़ता है वो आजीविका के लिए, पर इसके अलावा भी बहुत सारा प्रयत्न करते हैं, इसका कोई आजीविका से संबंध नहीं होता है। वह वास्तव में हमारे हित में नहीं होता है, क्योंकि उस समय हम जो वास्तविक प्रयत्न करना चाहिए, जो करने योग्य है, अंतरंग प्रयत्न वो नहीं करते हैं। और जीव अपने को ज्ञान स्वभाव भी मान लेता है तो बाहर खड़ा रहता है, तो फिर बाहर खड़े रहते हुए बाहर का प्रयत्न तो करेगा ही। केवल ज्ञान मात्र से कोई संतुष्ट नहीं होता है, ज्ञान के साथ अन्य क्रिया साथ में होती है, उसको प्रयत्न ही कहो। ज्ञान के साथ बहिरंग प्रयत्न होता है, और प्रयत्न में आकुलता हुए बिना नहीं रहती है, कारण कि जीव का स्वभाव विश्रांति रूप है, सुख का अनुभव में विश्राम मिलता है। तो ज्ञान में खड़े होते हैं तो सुख का अनुभव नहीं करते हैं, तो प्रयत्न करते हैं, काय चेष्टा, वचन चेष्टा, मन की चेष्टा, पांचों इंद्रियों की चेष्टा, अनेक प्रकार की चेष्टाओं में हम थकते हैं। और थकते हैं तो फिर निद्रा का आश्रय भी लेना पड़ता है, थकते हैं तो स्वास्थ्य भी खराब होता है। बहिरंग प्रयत्न तो हमको दुख ही देता है, चाहे वो तथाकथित शुभोपयोग रूप हो, पर बाहर तो बाहर ही है। मार्ग तो बाहर नहीं है, मार्ग तो भीतर ही है। मार्ग तो अंतरंग प्रयत्न करने रूप ही है, जिसमें हमको अपना संवेदन होता है, हम अपने तक सीमित रहते हैं, पर का लक्ष्य नहीं करते, परावलंबन नहीं करते, तो अपने अंगों को लक्ष्य में लेते हैं कि अपने स्वास्थ्य को लक्ष्य में लेते हैं। ये अंतरंग प्रयत्न है और ये मोक्ष मार्ग है, स्वावलंबन है। तो ये
पर पदार्थ का लक्षण होने से राग द्वेष बंध मोह नहीं है। स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा होता है, सुख की बढ़वारी होती है। कर्म का बंधन छूट जाने से जितने जितने अंशों में बंधन छूटता है उतने उतने अंशों में हमको सुख का अनुभव स्वतः होता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। क्या करना है मेरे को? अंतरंग प्रयत्न करना है कि बहिरंग प्रयत्न करना है? बाहर रहना है कि भीतर रहना है? अपना अनुभव करना है कि जगत को जानना है? ये स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य का जीवन है ना, वो कहीं नहीं ले जाता आपको। प्राय जीवों का कोई स्थिर लक्ष्य नहीं होता है। जहाँ लाभ दिखाई देता है बाहर में, वही प्रयत्न करने लग जाते हैं। अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, अनेक प्रकार के पदार्थों का आश्रय करते हैं। बस एक अर्थ प्रधान दृष्टि होती है, विषय सुख प्रधान दृष्टि होती है। दोनों में ही सुख नहीं है। अर्थ भी छूट जाता है और विषय सुख तो कोई स्थायी है नहीं, और उसके अंत बहुत विरस होता है। जो परिजनों के साथ रहते हैं तो परिजन भी छूट जाते हैं, पहले नहीं थे आगे नहीं रहेंगे, उनका कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये तो आंखों का देखा परिजन है, आंखों से मतलब ज्ञान नहीं हो तो कौन किसका परिजन है, कौन किसका मित्र है। इंद्रियों के सारे ही संबंध कायम होते हैं। पदार्थ जानने में नियम है तो कैसा संबंध कायम होगा? और जानना तो पराधीनता से ही होता है। पता नहीं कैसे मोह से जीव ज्ञान को स्वाधीनता से मानते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी कोई चिंतन किया ही नहीं, विचार किया ही नहीं, बस ब्लाइंड फॉलोइंग की, अंधविश्वास किया। जानना कहाँ स्वाधीनता से होता है? लगता है अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी आंखें नहीं है ना, मूर्त आंखें हैं, पर लगता ही नहीं कि इसमें मूर्त आंख का हमने सहारा लिया है। सुनने में कान का सहारा लिया है, सूंघने में नासिका का सहारा लिया है, चखने में जीभ का सहारा लिया है, छूने में स्पर्श इंद्रिय का सहारा लिया है, विचार में मन का सहारा लिया है, बोलने में स्वर यंत्र का सहारा लिया है, याद करने में मस्तिष्क का सहारा लिया है, समझने में मस्तिष्क का सहारा लिया है, आहार में पदार्थों का सहारा लिया है, प्रकाश का सहारा लिया है, परिजनों का सहारा, मित्रों का सहारा, धन का सहारा, अनेक पदार्थों का सहारा। बस लंगड़े को जैसे लकड़ी चाहिए होती है, तो कौन सी उसमें गरिमा है? ऐसे हम पदार्थों के आश्रय से जीते हैं, तो एक तरह से हम अशक्त हैं, पंगु हैं। वो अच्छी स्थिति नहीं है। पर के सारे जीना स्पष्ट ही कमजोरी शो करता है। हम अपनी मूर्त हमारे पास है, वो हमारी निधि है, उसके सारे जी सकते हैं, अनंत काल सुख से जी सकते हैं, पर खबर नहीं है, कोई देशना नहीं है। स्वयं स्वयं के अनुभव में आने पर भी उसमें अपनापन नहीं हो पाता है। ये मैं हूँ ऐसा करके भी अनुभव रूप में नहीं कहता। अनुभव तो कई बोलता है कि ये मैं हूँ, पर ऊपर ऊपर से ये बात चलती है। उसमें ठहरना होता है अपने में, तो निश्चित प्रतीति होती है कि मैं किसको कह रहा हूँ। मैं इस क्षेत्र को लक्ष्य में लेकर के क्षेत्र लक्ष्य में आता है, पर लक्ष्य में लेना एक अलग बात है। अपने आप लक्ष्य में आना और लक्ष्य लेना, उसमें बहुत फर्क है। अपने आप लक्ष्य में आता है, अपने हाथ भी पाँव भी सब लक्ष्य में आते हैं, पेट भी काम में तभी लेते हैं। देख देख के अंगों को थोड़े हिलाते हैं, अपने अंग में अनुभूत होते हैं, उनको हिला लेते हैं। पर हिलाना अंगों का अलग बात है, अंगों से बोल लेना अलग बात है, देख लेना अलग बात है। उन अंगों को में स्थिति करना एक अलग बात है, उन अंगों को महसूस करना अलग बात है। अंगों को दो प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। एक पर के लक्ष्य के लिए, पर को ग्रहण करने के लिए, पर में कुछ करने के लिए, एक उन पर से निरपेक्ष उस अंग का ही अनुभव करने के लिए। एक अंग से पर का अवलंबन लेना, एक अंग का ही अवलंबन लेना। अंग का अवलंबन वो स्वावलंबन है, और अंग के माध्यम से पर का अवलंबन लेना वो स्पष्टि पर अवलंबन है। एक ही आंख का हमने एक ही कान का दो प्रकार से उपयोग किया। आंख से देखा और एक आंख के स्थान पर आग करके वहां हमने वितरागता को भोगा।
स्वास्थ्य की स्थिति को होगा तो वो बाहर से हम हटे, बाहर सुख नहीं था तो बाहर से हट गए, तो बाहर सुख नहीं था तो दुख मिलता है। और जब बाहर रहे नहीं तो न सुख होगा बाहर का न दुख होगा। और अंतरंग में जब आए तो निराकुलता हुई, अच्छा लगा और सुख स्वभाव से जुड़े तो सुख का अनुभव भी होने लगा। और धीरे धीरे इसी विधि से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। जब हम होते हैं तो कर्म बाहर हो जाता है। कोई भी पिस्टन होता है मान लो, तो उसको पिस्टन को अंदर करते हैं तो दवा बाहर आ जाती है, पिस्टन को बाहर निकालते हैं दवा भीतर आ जाती है। तो वैक्यूम क्रिएट करते हैं हम खुद ही बाहर आकर के, तो कर्म भीतर आ जाता है। हम अपन में आते हैं तो कर्म, हम आ गए तो कर्म को बाहर आना पड़ता है। पिस्टन को डालते हैं तो पिस्टन जो अंदर पाइप में जो चीज होती है बाहर आ जाती है। हम अपने अंदर आते हैं तो कर्म जो भीतर होता है बाहर आ जाता है। कितना सरल उपाय, केवल अपने भीतर आने मात्र से कर्म बाहर जाता है, और मैं बाहर आने मात्र, बाहर में बहिर्मुख होने मात्र से कर्म भीतर आता है। सिस्टम में एकदम वैक्यूम नहीं होता है। हम अपने भीतर वैक्यूम क्रिएट करते हैं, बाहर आकर बहिर्मुख होकर के कर्म को आने की जगह देते हैं। द्वार खुल जाता है, जैसे बहिर्मुख हुए द्वार खुल गया, कर्म अंदर आ गया। जैसे हम भीतर गए वो द्वार बंद हो गया, और एक द्वार जो बाहर जाने का था वो खुल गया। दो द्वार हैं, एक अंदर आने का द्वार, एक बाहर जाने का द्वार। अनुभव कर अपने में होते हैं तो कर्म के बाहर जाने का द्वार खुलता है, इसको हम निर्जरा कहते हैं। और जब हम बहिर्मुख होते हैं तो कर्म के आने का द्वार खुलता है, इसको हम आश्रव कहते हैं। ऐसे तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान को शास्त्र पढ़ पढ़ के नहीं होता है, एक अनुभव में आती है बात। अपने में होते हैं तो हमको शांति का अनुभव होता है, तो शांति प्रकट होती है, अपने स्वभाव व्यक्त होता है। बाहर होते हैं तो कर्म अपना काम करता है, कर्म का उदय होता है, उनको आकुलता होती है। जब बाहर होते हैं तो कर्म का उदय होता है, तो औदैहिक भाव होता है, दुख होता है। भीतर होते हैं तो उदय नहीं होता है, कर्म की निर्जरा होती है, तो हमको शांति मिलती है। एक में हम कर्म के फल को भोगते हैं, एक में अपने स्वभाव को भोगते हैं। और कर्म का फल अच्छा नहीं है, अपना फल अच्छा है। कर्म तो पुद्गल, उसमें सुख ही नहीं, उसके उदय से तो सुख ढका जाता है, अनुभव में नहीं आता, सुख ढक जाता है। और दो काम होते हैं उदय से, एक तो सुख ढकता है और एक दुख पैदा होता है। डबल नुकसान है, सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिला और दुख मिल गया, डबल नुकसान हो गया। हम वो डबल नुकसान ही करते आए हैं। कहने को तो अपने आप को बहुत समझदार कहते हैं, ज्ञान स्वभावी मानते हैं। ज्ञान स्वभावी मानने से ज्ञान खत्म हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। ज्ञान स्वभावी नहीं मानते हैं तो अभी संसार अवस्था में समय समय पर ज्ञान होता है, उससे हमारा लौकिक जीवन अच्छा चलता है। पर धीरे धीरे अंतर में ठहरना बढ़ता है तो ज्ञान कम होता जाता है। एक साथ ज्ञान कम नहीं होता है, जो जो अपने में स्थिति होती है त्यों त्यों ज्ञान कम होता है। एक साथ कभी नहीं हुआ कि अपने में ठहर ही गया, ज्ञान होना एकदम बंद हो गया। धीरे धीरे अंतर में स्थिति बढ़ती है, सुख बढ़ता जाता है, त्यों त्यों अंतर में स्थिति बढ़ती है। अभी तो क्या कि बाहर रहा तो भीतर कर्म का इतना विपाक रहा, सुख अनुभव में नहीं आता। और जैसे हम अपने में आते हैं तो एक सुख का उत्पादन होने लगता है, तो अंदर ही सुख मिलता है, तो फिर बाहर सुख के लिए प्रयत्न क्यों करेंगे। और बाहर प्रयत्न नहीं करेंगे तो कर्म नहीं आएगा, कर्म नहीं आएगा तो दुख नहीं आएगा। एक सैद्धांतिक रूप से सब कुछ बात साफ होनी चाहिए। ध्यान की विधि भी साफ होनी चाहिए, ध्यान का लाभ क्या होता है, क्या ध्यान नहीं करें तो बहिर्मुख रहते हैं, उससे क्या हानि होती है। एक पिक्चर एक है अनुभव से साफ हो जाती है। एक अनुभव करके अपने को जो विचार व्यक्त होता है, ज्ञान व्यक्त होता है, दूसरे व्यक्ति को भी अनुभव करेगा तो वही ज्ञान व्यक्त होता है, तीसरे को भी अनुभव करेगा तो वही ज्ञान व्यक्त होगा। ऐसे अनुभव करने वालों का विचार एक समान हो जाता है, एक ही माउथ पीस होती है। स्वानुभूति का एक ही माउथ पीस है, सब एक ही प्रकार बोलते हैं, सब ध्यानाभ्यास कराने वाले एक ही बात बोलते हैं, किसी में कुछ भी अंतर नहीं। एक ही विधि है, सब उसमें उस हिसाब से अपना अनुभव शेयर करते हैं, सब का अभिप्राय एक ही रहता है। और बहिर्मुख रहते हैं तो फिर वो लौकिक चर्चा ही होती है, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया।
लोगों की बातें, अर्थ की बातें और बाहर में काय चेष्टा, मतलब वो एक अलग प्रकार का जीवन है। अनुभव शून्य जीवन अलग प्रकार का, जहाँ जीव आकुलता भोगता है, स्वास्थ्य भोगता है, अशांति भोगता है, स्वास्थ्य खराब करता है और मनुष्य पर्याय को खो देता है। खो देता है माने पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, असंभव जैसा ही होता है। और यहाँ तक कि फिर त्रस पर्याय नहीं मिलती है, स्थावर में पैदा होता है, एक इंद्रिय में वनस्पति में पैदा हो जाता है। तो देखते हैं बरगद कितने वर्षों तक खड़ा रहता है, फिर एक वनस्पति से निकलता है, दूसरी वनस्पति में जाकर पैदा हो, दूसरी से निकलता है, तीसरी में पैदा हो जाता है। त्रस पर्याय पाना मुश्किल होता है। दो इंद्रिय बन भी जाए तो कौन सा आत्मित कर लेगा, तीन इंद्रिय बन जाए तो, चार इंद्रिय बन जाए तो, पंचेंद्रिय संगी बन जाए तो, पंचेंद्रिय संगी बना तो पशु बन जाए तो, पक्षी बन जाए तो क्या हित होता है। मनुष्य बन जाए, भोग में पैदा हो, जैसा कि आगम में आता है, तो सब प्रकार का सुख रहता है, तो उसको कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं लगती। हम तो भोग भूमि की चर्चा नहीं करेंगे कि हमको अनुभूति नहीं, विज्ञान भी इसकी कोई बात नहीं करता है। हम तो कर्म भूमि की बात ही करते हैं, जहाँ हमको सुख सुविधा जुटाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। रोटी बनाने के लिए भी, भोजन बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। पैसे को अभी उसका किस प्रकार विनियोजन किया जाए, उसका भी विचार करना पड़ता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है। धन का अर्जन रक्षण भोग होता है। परिजन की संभाल का में बहिर्मुख रहना पड़ता है। समाज में रहते तो सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेना पड़ता है, किसी की शादी में जाना पड़ता है, मरण हो गया तो मरण में जाना पड़ता है। अनेक अनेक प्रोग्राम जीवों ने बना लिए हैं, तो वहाँ अगर उपस्थिति नहीं दी जाए तो व्यवहार बिगड़ता है, परेशानी पैदा होती है लौकिक जीवन में। तो ज्ञान में से रहना पड़ता है। तो भी बलजोरी से ज्ञान में रहने पर भी समझदारी क्या है, बीच बीच में अपना अनुभव करते रहे, ये मोक्ष मार्ग बनता है। अभी मोक्ष का संबंध है तो बाहर तो वहाँ रहना पड़ता ही है, नहीं चाहते हुए भी रहना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति है, अंदर रह भी नहीं पाते हैं, बाहर रहना आवश्यक भी हो जाता है। तो इस परिस्थिति में हमको ज्ञान में तो आना पड़ता है। ज्ञान हम स्वेच्छा से आते हैं ज्ञान में, और ज्ञान में जब आते हैं तो वहीं से प्रयत्न शुरू होता है, वहीं से ज्ञान से उचाट होती है, वहां से हटता है। ज्ञान करते करते ज्ञान छोड़ के अपना अनुभव करना होता है, और अनुभव का काल शुरू में कम होता है तो अनुभव से छूट जाता है, तो बाहर के काम ज्ञान भी होगा। फिर जैसे ही ज्ञान की आवश्यकता कम होती है तो फिर अपना अनुभव करता है। ऐसे भीतर बाहर की स्थिति प्राय मोक्ष मार्ग में बनती है। तो पर अनुभव ही मोक्ष मार्ग कहलाता है, ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं कहलाता है। यद्यपि मोक्ष मार्ग में ज्ञान होता है, आवश्यक भी होता है, समझने के लिए भी ज्ञान चाहिए होता है। समझने के उपरांत भी खुद का शरीर है तो उसके रक्षार्थ भी कुछ बाहर में रहना पड़ता है। तो बाहर में रहना पड़ेगा, पर परमानेंटली बाहर में रहने जैसे किसी को खबर ही नहीं, अंदर के प्रयत्न की पता ही नहीं है। बाहर ही प्रयत्न करते हैं कमाने का, खाने का, धन को रक्षा करने का, परिवार की रक्षा करने का, समाज के कार्यक्रम, कई सारे कार्यक्रम तो जबरदस्ती ओढ़ लेते हैं। ठीक है, परिजन का तो आपको हमारे आश्रय की जरूरत पड़ती है, हमको भी परिजन का आश्रय करने की आवश्यकता पड़ती है। पर कई सारे ऐसे सामाजिक भार हम अपने ऊपर ले लेते हैं, जो नहीं लेते तो भी कोई तकलीफ होने वाली नहीं थी। समाज में काम करने वाले बहुत लोग होते हैं, हमको नाम की अपेक्षा हो जाती है, तो सामाजिक कार्यक्रमों में नाम मिलता है तो हम उस बोझे को ले लेते हैं, जिसमें वो लाभ कुछ नहीं, केवल हानि ही होती है। तन मन धन तीनों देने पड़ते हैं, और अंतरंग प्रयत्न तो वहाँ होने की संभावना भी नहीं होती है। बाहर ही खो जाते, भीतर बाहर ही खो जाते, मन भीतर का घर ही भूल जाते। ऐसे बच्चा बाहर निकल गया, फिर अपना छोटी कम उम्र में निकल गया, उसको फिर घर ही भूल जाता, कौन सा मेरा घर है। फिर जीवन भर ही लौट के नहीं आ पाता है।
बच्चा खो गया मेले में, फिर जीवन भर नहीं मिलता है। कितने बच्चे माँ बाप से रूठ करके भाग जाते हैं, फिर लौट कर जीवन में कभी मिलते नहीं माँ बाप से। माँ बाप भी कितने बच्चों को दुराचरण देख करके घर से बाहर कर देते हैं, फिर वो लौट के बाहर नहीं आते। अपने बच्चों को जिनको हम प्यार से बड़ा करते हैं, फिर कभी उनसे मिलना जुलना नहीं होता। और कदाचित सब कुछ ठीक है तो भी आयु पूरी हो जाती है, परिजनों की आयु पहले पूरी हो जाती है, कभी हमारी आयु पूरी हो जाती है, तो जो व्यवहार हम निभाते हैं वो व्यवहार कायम नहीं रह सकता है। मान लो हमने सामाजिक कार्यक्रम, मंदिर की काम की व्यवस्था संभाल ली है, तो वो कब तक संभालेंगे? आयु पूरी हो गई, उसे सब व्यवस्था छोड़नी पड़ेगी, तो उसमें मजेदारी नहीं है। हम यत्न पूर्वक छोड़ें, अपने आप छूटे उसमें मजेदारी नहीं है। किसी को पैसा देना हो, डंडे के बल पे ले, कोर्ट के बल पे ले, फिर हम दे में, उसमें क्या मजेदारी है? देनदारी है तो अपनी खुशी से दे दो, उसमें ज़्यादा अच्छी बात होती है। ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक काम अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसका कोई हमारे से ज़्यादा समाज का संबंध होता है, समाज ज़्यादा उससे लाभान्वित होता है, हम कम लाभान्वित होते हैं। समाज को लाभ पहुंचाने के चक्कर में हम वो भार अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर वो भार को मृत्यु पर्यंत निभाते हैं। फिर वो मर ही जाते तो छूटता है, हमने स्वेच्छा से नहीं छोड़ा, उसमें कोई अच्छी बात नहीं है। हम छूटे उसके पहले ही छोड़ दें। परिवार से राग मरने पर छूटना है, उसके पहले छोड़ें तो वो समझदारी कहलाती है। खास बात तो यही है, बलात् कोई परिग्रह छूटता है, बलात् की प्रवृत्ति छूटती है, आरंभ परिग्रह को मरने पर छोड़ना अच्छी बात नहीं होती, जीवित छोड़ दो, वो अच्छी बात होती है। कर्म आकर के छुड़ाता है, उसमें जो है कोई अच्छी गति नहीं मिलती है। हम छोड़ देते हैं, फिर आयु पूरी होती है तो निश्चित रूप से अच्छी गति मिलती है। और छोड़ना ग्रहण पूर्वक होता है। बाह्य प्रवृत्ति को, बहिरंग प्रयत्न को छोड़ते हैं और अंतरंग प्रयत्न करते हैं। बहिरंग प्रयत्न कंधा बदलते, एक काम छोड़ के दूसरा बाहर काम ले लिया, वो तो बिल्कुल समझदारी की बात नहीं है। बाहर का समग्र प्रयत्न छोड़ा और अंतरंग प्रयत्न हमने किया। अंतरंग प्रयत्न मैंने अपने मूर्त का अनुभव किया, अपने अंग उपांगों का अनुभव किया, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का, सुख दुख का हमने अनुभव किया। ये सब स्वावलंबन हुआ। स्वावलंबन ही धर्म। धर्म कोई मंदिर जाना, पूजा करना, जमीन का निकालना, ये वास्तविक धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म है अपने मुहूर्त के अवलंबन रूप रहना, बाह्य पदार्थों के अवलंबन रूप नहीं रहना। यह अस्ति नास्ति रूप से धर्म का स्वरूप बनता है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना, स्वसंवेदन करना, विषय सुख नहीं भोगना, स्वास्थ्य का उत्तम सुख भोगना। स्वास्थ्य का सुख है वो उत्तम है, स्वाधीनता से होता है और वह सुख अनुपम होता है, उसकी उपमा बाहर नहीं मिलती है। विषय सुख तो दुख निवृत्ति के जितना ही होता है, और जैसे दुख निवृत्ति हो जाती है फिर सुख नहीं लगता है, भूख मिट्टी भोजन अच्छा नहीं लगता है फिर। तो बाहर का तो दुख सापेक्ष सुख है, बाहर का सुख दुख सापेक्ष है। दुख है तो वो सुख लगता है, उसका प्रतिपक्ष। बाहर में दुख नहीं लगे तो विषय सामग्री फिर अच्छी नहीं लगती है। प्यास हो तो पानी अच्छा लगता है, प्यास नहीं हो तो पानी भी अच्छा नहीं लगता है। सर्दी हो तो कपड़े पहने अच्छा लगता है, सर्दी नहीं हो तो कपड़े उतार के फेंक देते हैं। गर्मी हो तो एसी कूलर अच्छे लगते हैं, पंखा अच्छा लगता है। सर्दी हो तो कहाँ पंखा कूलर एसी अच्छा लगता है। दुख में बाह्य सामग्री दुख निवृत्ति तक ही काम आती है। दुख निवृत्ति में हमको सुख लगता है, पर वास्तव में वो दुख निवृत्ति है, बस उसमें सुख का भ्रम है। दुख निवृत्ति है, वास्तविक सुख नहीं है। वो वास्तविक सुख तो होने रूप है, केवल निवृत्ति रूप नहीं है, होने रूप है। जैसे अपने विस्तार के सन्मुख होते हैं तो हमको विस्तार का सुख रूप परिणमन होता है। बाहर राग द्वेष रूप परिणमन नहीं हुआ तो आकुलता नहीं हुई, हम सुख के स्रोत से जुड़े तो हमको सुख का अनुभव होने लगा। हर प्रकार से अच्छे बुरे को समझ लें, क्या काम करना अच्छा है, क्या काम बुरा है। जो बुरा है वो करने योग्य नहीं है, अच्छा है वो करने योग्य है। तो करने योग्य काम तो इतना ही है कि हम अपने से विभिन्न अमूर्त अंगों पांगों का एहसास करें, उनके सन्मुख हो, अपने क्षेत्र के सन्मुख हो,
और क्षेत्रों का विकल्प नहीं करना चाहिए, अंगों का विकल्प नहीं करना चाहिए। बिना अंगों का विकल्प करके भी हम क्षेत्र के सन्मुख हो सकते हैं। और एक लक्ष्य रखा कि अपने शरीर में सुख दुख की स्थिति अनुभव में तो आते, पर उसी को मुख्य करके शरीर के सुख दुख का अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं, तो शरीर में तो आते ही करेंगे वो तो ग्रहण तो हर स्थिति में विस्तार वृत्ति दोनों का साथ ही होता है। अकेला विस्तार कोई चीज नहीं है जो अनुभव में आए, अकेली वृत्ति कोई चीज नहीं है उसको जो अनुभव में आवे। तो हम कहते हैं शरीर का अनुभव किया कि सुख दुख का अनुभव किया, एक ही बात है। वो तो कहने का फर्क है। शरीर का अनुभव नहीं होता, जी पर्याय का अनुभव होता है, अकेली पर्याय का इसका अनुभव होता है। दोनों स्थितियों में वास्तव में तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। पर्याय का अनुभव होता है, द्रव्य का नहीं होता है। ये सब मानसिक कसरतें हैं। ऐसी दो बातें ही नहीं जिनको अलग का अनुभव होगा। दो दो वस्तुएं नहीं है, एक ही वस्तु है। तो जो है शरीर का अनुभव बोले या सुख सुख दुख का अनुभव बोले, दोनों ही यथार्थ हैं। शरीर अकेला नहीं है जिसको कहेंगे साहब आपने द्रव्य का अनुभव कर लिया। शरीर के अनुभव में भी अवस्था का अनुभव होता है, अवस्था के अनुभव में भी द्रव्य में अवस्था का अनुभव होता है। दोनों को हम द्रव्य पर्याय को एकदम अलग करने की कोशिश करते हैं, तो उससे वस्तु का वस्तु खंडित होती है। समझने के लिए करना था, प्रयोग में ऐसा नहीं करना चाहिए कि पर्याय का ही अनुभव हुआ, द्रव्य का नहीं हुआ, द्रव्य दृष्टि की पर्याय दृष्टि नहीं की। ये मानसिक कसरत है, वो हमको अनुभव तक पहुंचने ही नहीं देती है। ज्ञान खड़ा हो जाता है, इंद्रिय ज्ञान से छूटे तो ये शास्त्र ज्ञान में खड़े हो गए, विचार में खड़े हो गए, आसमान से गिरा खजूर में अटक गया। इस मानसिक कसरत में आपस में भी संवाद भी होता है, वाद विवाद भी होता है। आप तो प्रमाण को ग्रहण करते हो, आप नए को ग्रहण करते हो, आप ऐसा अनेक प्रकार का चर्चा वार्ता होती है, आकुलता ही होती है। वस्तु को खंडित नहीं करना है, वस्तु का ही अनुभव होता है। और वस्तु सुख दुख रूप होती है, तो सुख दुख रूप वस्तु का अनुभव होता है। वस्तु सुख दुख रूप है तो सुख दुख रूप है तो कौन है? वस्तु अकेले सुख दुख तो कोई वस्तु नहीं है, और अकेली वस्तु बिना सुख दुख के नहीं है। तो वस्तु सुख दुख रूप होती है, वस्तु का पूर्ण स्वरूप उसका ही ग्रहण होता है। पर्याय का अनुभव होता है, द्रव्य का नहीं होता है, क्षेत्र का नहीं होता है। मानसिक कसरत है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो अकेली जिसका अनुभव होगा। अकेले पर्याय कोई चीज नहीं इसका अनुभव होगा। अकेला क्षेत्र, मैं तो साफ ध्रुव की दृष्टि करता हूँ, मैं अकेला ध्रुव है ही नहीं इसकी तुम दृष्टि करो। द्रव्य तो पर्याय सहित ही है, तो हम द्रव्य की दृष्टि करते हैं। तो ऐसा नहीं कि पर्याय छूट जाती है। मुख हम किसकी ओर करते हैं तो किसी की ओर से मुख करो, ग्रहण तो पूरी वस्तु का ही होता है। पर हम जो है खींचतान करने लगते हैं, एक हम एक स्वाद्वय द्रव्यात्मक वस्तु में ही टुकड़े कर देते हैं, तो वस्तु को नष्ट कर देते हैं। समझने के लिए करना था ग्रहण में, तो वस्तु आती है जिसमें क्षेत्र भी है और परिणाम भी है। समझने के लिए कोई बात करनी थी, उसको अनुभव में लागू करते हैं, एकत्व महत्व में लागू करते हैं। द्रव्य पर्याय में महत्व नहीं करना, क्षेत्र में महत्व है, द्रव्य में महत्व करना। नहीं तो अकेले कोई चीज ही नहीं है, पर्याय अकेला क्षेत्र ही नहीं है। तो अकेले को ग्रहण करने में, पूरी वस्तु ग्रहण करने में, उसमें मिथ्या ज्ञान है उल्टा। वस्तु जैसी है वैसी ग्रहण की जाती है, कल्पना से वस्तु नहीं बनानी है। एकांत क्षेत्र रूप विस्तार रूप एकांत नहीं होती है, वस्तु का ग्रहण होता है, अंश का ग्रहण होना संभव नहीं है। अंश की ओर से हम बात कर सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं, पर अनुभव में भेद अस्त हो जाता है, अभेद का ग्रहण होता है। चर्चा हुई, मैं अपनी करता हूँ। भागीता के लिए धन्यवाद।